नेगेटिविटी अपने अंदर आने ही मत दीजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं शिद्दत से कर रहे हैं माना, पर उसको एंजॉय कीजिए। उस काम को बोझ मत मानिए अपने ऊपर, क्या क्योंकि चुना आपने है। घर वाले तो चाहते थे कि आप डॉक्टर, इंजीनियर या पुलिस सर्विस में या लॉयर बने, पायलट बने, लेकिन आर्ट फील्ड हमने चुनी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। इस वक्त मेरे साथ एक एक्टर हैं, स्ट्रगलिंग एक्टर हैं और बहुत सी फिल्मों में काम कर चुके हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हैं, दीपक राणा, मेरा छोटा भाई। और दीपक जो है वो एनएसडी में भी एक्टिंग काफी प्लेस में रहे काफी हैं। प्लेस करते हैं जी। और श्री राम सेंटर जो है दिल्ली का, वहाँ भी करते हैं। बिल्कुल। और लगातार 2004 से थिएटर के अंदर जुड़ा हुआ हूँ। एनएसडी टाई, देन बाल भवन 2012 में बाल भवन हमने ड्रॉप किया और उसके बाद फिर फ्रीलांस में लगातार। स्ट्रगलिंग करते करते उम्र निकल जाती है। हाँ, स्ट्रगल करते करते उम्र निकल जाती है। बिल्कुल। आत्महत्याएं भी हो रही हैं, सफल नहीं होते तो आत्महत्या हो जाती है। और एक्टर्स की जिंदगी में ऐसा बहुत देखा गया है। मैं ये जानना चाहता हूँ दीपक, कोई प्लान बी है? प्लान भी बिल्कुल है। हाँ। आप पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी अपने अंदर आने ही मत दीजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं शिद्दत से कर रहे हैं माना, पर उसको एंजॉय कीजिए। आप उस काम को बोझ मत मानिए अपने ऊपर, क्या क्योंकि चुना आपने है। घर वाले तो चाहते थे कि आप डॉक्टर, इंजीनियर या पुलिस सर्विस में या लॉयर बने, पायलट बने, लेकिन आर्ट फील्ड हमने चुनी। एक्टर बनना, एज एन एक्टर हमने चुना इस चीज को बचपने से उनको कि क्या एक्टर कहना बनना है। चाहोगे, मैसेज क्या देना चाहोगे जो आत्महत्या कर रहे हैं? सभी पेरेंट्स को मैं मैसेज ये देना चाहूंगा, उन लोगों को? आर्टिस्टों को भी मैसेज ये देना चाहूंगा कि पहले तो बात आती है पेरेंट्स की। पेरेंट्स जो बच्चा करना चाहता है उसे करने दीजिए, ताकि वो शिद्दत से कर चुके हैं। और सफल होता है नहीं सफल होता है वो उसके ऊपर छोड़ दीजिए। उसके ऊपर दबाव मत बनाइए कि कर, उम्र हो गई है अब तो कुछ कर। क्योंकि क्या होता है ना कि इससे डिप्रेशन में आता है बच्चा, और डिप्रेशन में क्या होता है कि नेगेटिविटी उसके अंदर भरती जाती है, भरती रहती है। और सामने वाले जो लोग हैं, उसके यार दोस्त हैं, उसकी लॉबी के जो लोग हैं, वो काम करके आगे निकल जाते हैं, लेकिन वो उस नेगेटिविटी में दबे रहता है। और जो उसको काम करना चाहिए, जहाँ उसे पहुंचना चाहिए, वह नहीं पहुंच पाता है। और इसी कारणवश उसके ऊपर शादी का प्रेशर पड़ता है, घर चलाने की जिम्मेदारी आती है, माँ बाप का प्रेशर आता है। अब वो आर्ट फील्ड में एज एन एक्टर काम कर रहा है, वो एक्टिंग करे या इन सब चीज़ों से लड़े, और इस चक्कर में फंस जाता है, दुविधा में फंसता है, बहुत खतरनाक वाला। दीपक का अब तक का बेस्ट रोल प्ले कौन सा रहा है? मेरा बेस्ट रोल प्ले चिल्ड्रन थिएटर में ही मेरे को मज़ा आता था, क्योंकि वो जो बखूबियाँ और जो खूबियाँ उसके अंदर हैं, जो सीख मिलती है। हमारे राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद जी, और भी बहुत सारे राइटर हैं, बट जो चिल्ड्रन थिएटर की मैंने शुरुआत की थी वो मुंशी प्रेमचंद जी से शुरुआत की थी। और उनकी चाहे बड़े भाई साहब कहानी हो, बूढ़ी काकी हो, पंच परमेश्वर हो, ईदगाह हो, हामिद का चिमटा हो, कफन हो, बहुत सारी कहानियाँ उनकी ऑलमोस्ट सारे प्लेस कर चुके हैं। बट जो मेरे सबसे करीबी है वो है बड़े भाई साहब, क्योंकि वो एक शिक्षा को लेकर हमें आकर्षित करता है और एक मैसेज छोड़ता है लास्ट मोमेंट पे। एक बड़े भाई साहब की स्पीच है जो छोटा भाई बोलता है, और वो पास्ट को याद करते हुए बोलता है। जब किसी बच्चों की टोली के अंदर अपना बचपना देखता है, तो वो उसको बोलता है बच्चों को खड़े होते हुए कि वो इस तरीके से कुछ कि अपने बचपन की कोई ना कोई याद हम सभी के पास हमारी धरोहर होती है, और सबसे कीमती वो याद होती है जो शायद किसी उस अपने की हो जिसके साथ बचपन के सबसे हसीन लम्हे गुजरते हैं। मेरे धरोहर मेरे बड़े भाई साहब की कुछ यादें हैं। हाँ, उनसे अभी भी मिलना होता है, लेकिन वो बचपन वाली बात नहीं रही। आप लोग गलत मत समझिएगा, दरअसल वो मुझे उस तरह नहीं डांटते जिस तरह बचपन में डांटा करते थे। हाँ हूँ, हाँ ओए कहाँ जा रहा, बैठ पढ़ के। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी इसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जिस उम्र में मैंने, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे, और इसी भावना की बुनियाद को वो खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर एक आलीशान महल बन सके। इसीलिए वो 1 साल का काम 2 साल में करते, तो कभी कभी 3 साल भी लगा दिया करते थे। भाई कहते हैं ना कि बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कहाँ से पायदार बने। मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वो करीबन 14 साल के थे।
उन्हें मेरी तमधी और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता भी इसी में थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। मेरा जी पढ़ाई में बिल्कुल भी ना लगता और 1 घंटा किताब लेकर बैठना पहाड़ सा लगता था। मौका पाते ही हॉस्टल से बाहर निकल जाता और दोस्तों के साथ जो गुलछर्रे उड़ाता, मटर गश्ती करता, कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदना तो कभी फाटक पर सवार। लेकिन भाई साहब के कमरे में आते ही उनका वो रौद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते थे। कहाँ थे, हमेशा यही सवाल किया करते थे वो। मैं सौगंध टीवी को शुभकामनाएं देता हूँ। खूब तरक्की करें, मेहनत करते रहिए और सच्चे लोगों से और अच्छे लोगों से जुड़िए और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपक, थैंक यू सो मच टाइम। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।